हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, यस्सु के स्कूल जाने की तैयारी है और मैं उसको अभी रेडी कर रही हूँ। क्या है कि ना, ये खुद लेट बहुत ज़्यादा करवा देती है। हर काम इसको लेट लतीफ़ी से करने की आदत है। मतलब छोटी है ना अभी, तो इसकी भी क्या गलती है। और वो देखिए छोटे बाबू, वो भी सबसे पहले उठता है वो घर में, क्योंकि पता नहीं कौन से काम होते हैं उसके जो अटके हुए होते हैं और वो सुबह सुबह जिनको करना चाहता है। और यहाँ देखिए ये कार्टून के चक्कर में मेरे से काम करवा रही है। पर यस्सु की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये उठने में कोई आनाकानी नहीं करती है। इसको 2-3 मिनट तक एक बार गोदी में ले लो और प्यार से मीठी मीठी बातें करो इसके साथ, तो बस ये फिर खुश हो जाती है और फिर उठ जाती है। तो ऐसे नहीं करती है। कई बच्चे होते हैं ना कि वो उठते ही और रोने लग जाते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। यस्सु का ऐसा नहीं है। ये उठ तो टाइम से ही जाती है, लेकिन बाद में इसकी लेट लतीफ़ी हो जाती है। हर काम धीरे धीरे बस। बाय बाय कर दो फ्रेंड्स। खुश हो? यस्सु अब खुश होके स्कूल जाती है। यस्सु इधर देखो, कैसा लगता है आपको स्कूल? आपकी पापा पापा बाइक पे लेने आएंगे आपको। पापा को दर्द हो रहा है बेटा। अभी देखो टॉफी खिलाई ना पापा ने आपको। जल्दी 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 आ जी आप किस लेने के लिए आएंगे पापा? जाओ है ना मानव, दिमाग बात छोड़ के आएगी। ये मनाया भी नहीं आया। क्या हुआ? बाइक पे बैठ के जाएगी आज तू? हैं? तू चला लेगी बाइक को? तो कौन चलाएगा? मैं भी बैठ जाऊं? तन्ने छोड़ने के लिए सब चला। हाँ, आप और आपके पापा बैठ जाना, फिर हम आपको बाय कर देंगे, ठीक है? आपको स्कूल पसंद है? नीचे तो उतरो बेटा। बोल ली बाइक, देख पापा ने निकाल भी ली। चलो मैं आपको वो देख के आऊँ, बैग लेके आती हूँ। बैग दे रही हूँ बेटा, ले जा। ये बोतल टंगा लेना, इसमें से पानी निकलता है। बैग भी टांग के जाएगी क्या ये आज? रोज तो मैं लेके जाती हूँ इसका बैग। फोन अभी 2 मिनट में आ जाओगे जी। वो ले लिए? पैसे नहीं लिए तो फिर दिन में देकर आओगे? अच्छा, बाय यस्सु। बाय बेटी। ये तेरा बेटा है क्या? तो जी नीचे थोड़ा बहुत झाड़ू बर्तन वगैरह करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर का भी काम होता है अलग से। क्या हुआ अगर खाना नहीं बनाता ऊपर, लेकिन बच्चों का दूध रात को बनाना पड़ता है, तो बस उसके लिए बर्तन भी हो जाते हैं। और उसके अलावा जो स्लैब है वो भी साफ़ करनी पड़ती है, नहीं तो
गंदा लगता है और कीटाणु भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ऊपर आके अपना काम कर रही हूँ। जितना जल्दी काम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अभी बाबू सो रहा है, वो उठ जाएगा तो फिर परेशान होगी मैं। हाँ जी, क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। आपको कैसे पता? टी मन से आवाज आई। अच्छा, मन से आवाज आई है। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये वीडियो में कि इसने ना लिपस्टिक लगाई हुई हो। बाबू क्या हो गया? मेरे बेटा की तबीयत खराब है, लूज मोशन। तो ये देखिए बाबू के सब सारे बाबू के एक अच्छे सुखते मिलेंगे आप लोगों को। बाबू ने आज पोटी कर करके परेशान हो गया। ये तबीयत ठीक नहीं है, इसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, यस्सु की भी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा तो आप सबको पता है। तो जी चाय किस किस को पसंद है वो फटाफट से आ जाइए और चाय पी लीजिए। क्या है कि मुझे तो चाय पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से बीमार हुई हूँ, एक बार तो बिल्कुल बंद कर दी थी मैंने चाय, लेकिन अब कभी कभार ले लेती हूँ। तो अभी बस फ़िलहाल बना रही हूँ मैं हम सब के लिए चाय। आप भी पी लो अगर आपको पीनी है तो। जी शाम का टाइम है और बस अभी सारे कपड़े सूखे हुए थे, उनको उतार के और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठ के आई हूँ। और बैठे बैठे वही, जब अकेला इंसान रहता है तो अजीब अजीब से ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, और बस कई दिन बाद फिर से वही बातें ध्यान में आने लग गई, जिनको याद करके बस समझ में नहीं आता क्या करे इंसान। और सही बताऊं तो जो मेरे ब्रेन अटैक जब आया था, ब्रेन हेमरेज होने से पहले, लकवा मारने से पहले, ये मेरे साथ क्या हो रहा था, तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। पता है सुबह जब सुबह का टाइम था, और हो तो ये तीन दिन हो गए थे शायद मुझे ऐसा होते हुए मेरे साथ, कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, इधर वाले साइड, बाईं साइड में। और फिर क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा था जी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर ये मेरे को 3-4 जगह पे दिखा के भी लाए थे। यहाँ पे छोटी जगह है, महेंद्रगढ़ में तो इतने बढ़िया हॉस्पिटल और सुविधाएं नहीं हैं। फिर उसके बाद में ये मेरे को उस दिन की बात है कि जिस दिन मुझे अटैक आया था, ये तो स्कूल जा चुके थे अपने आराम से, और मैं भी अपना काम कर रही थी, और बस मैं नहाने के लिए गई हुई थी बाथरूम में, और अचानक से नहाते वक्त मेरा हाथ है यूँ छूट गया, मतलब हाथ में डब्बा भी और कुछ भी, हाथ में सत ही नहीं था बिल्कुल। और अचानक से जब हाथ ऐसे गिरा ना, तो मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, जैसे कई बार होता है ना। मुझे अभी भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ, और ठीक हो गई मैं। फिर क्या हुआ कि रात के लगभग 1-1:30 बजे का ही ध्यान है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही याद है। और ये किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे, और फिर क्या था कि एकदम से जब ये आए, मुझे आने का ध्यान है कि ये आ चुके हैं, और इन्होंने आकर मुझे ये कहा है कि अपना बाबू रो रहा है, इसको दूध पिलाना है, बस मुझे इतना ही ध्यान है। और मेरा ये हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, पैर काम कर रहे थे और मुंह से बोला भी जा रहा था, लेकिन उसके अलावा जो हाथ है, इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया वापस से। ये फिर गिर गया। फिर और देखो मेरा दिमाग, मैंने इनको नहीं जगाया, ये सो गए थे, 1:30-2 बजे के करीब आए थे, ये सो गए थे, नहीं तो मुझे इन्हें उठाना चाहिए कि जी मेरे साथ दिक्कत हो रही है कुछ, लेकिन मुझे तब भी ऐसा नहीं लगा, कोई तकलीफ़ नहीं लगी बस। और सर दर्द भी नहीं था उस टाइम मेरा, बस मुझे ऐसे लगा कि मम्मी पापा को जगाना चाहिए मुझे, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, क्योंकि जो मेरा हाथ था ये मेरे हिसाब से बहुत कम काम कर रहा था उस समय। तो मैंने मम्मी पापा को जाके उठाया और उनसे कहा कि मेरे साथ पता नहीं मेरा ये हाथ है ये कम काम कर रहा है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे अचानक से आवाज़ चली गई, और मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ,
फिर उन्होंने खुद उन लोगों ने इशारों में मुझे बताया कि मम्मी से बात करनी है तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को बुलाना है। मैंने तब हाँ में मतलब कुछ भी इशारे से उन्हें बताया और फिर मेरे भाई आए। फिर उसके बाद में जब हम अच्छे हॉस्पिटल में गए, दूसरी जगह पे गए, तब उन्होंने बताया कि इसको ये वाली दिक्कत हुई है, फटाफट से आप लोग जयपुर ले जाइए, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बस जी, ये एक ऐसी घटना है जिसको शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती, और इतनी बड़ी घटना और इतनी बुरी घटना शायद किसी के साथ भी नहीं घटे, भगवान। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको तेज़ सर दर्द हो तो खाली दवाइयों से जो मामूली दुकानों पे मिलती हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, उनको न लेकर आप एक बार अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, जिससे कि ना आपको कोई तकलीफ़ ना हो। मैं भी दवाइयाँ ले रही थी 3-4 दिन से, वो सर दर्द ठीक हो जाता था, फिर वापस होने लगता, ठीक हो जाता था, वापस होने लगता था। तो आप अपने साथ ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जी, अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट से। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और ऐसी दिक्कत आप किसी के भी साथ हुई है कि आपके परिवार में, या फिर उनको क्या हुआ था पहले, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। अब मैं तो काफ़ी हद तक ठीक हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ अपनी, और शायद मेरे डॉक्टर खुद ये कहते हैं कि ये एक मिरेकल ही है एक तरीके से, कि मैं इतना जल्दी ठीक हुई हूँ और मतलब इतना बेटर फील कर रही हूँ खुद को। ठीक है, मिलती हूँ जी।